नमस्ते। जी हाँ, सन 1971 ड्रग्स पर फिल्म बनी थी और उसके किरदार थे देवानंद साहब और जीनत अमान। दम मारो दम, मिट जाए गम। इसके बाद बॉलीवुड में ड्रग्स पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा फिल्में बनी। एक फिल्म बनी कॉकटेल। फिर एक बार कहता हूं, कॉकटेल। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, वो अभिनेत्री कहती है। और वो अभिनेत्री ये गाने में भी है और फिल्म की स्टार हीरोइन भी। जी हां, जिसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। आप खुद समझ जाएंगे, आगे कार्यक्रम में आप देखिएगा, वो नाम भी सामने आएगा। शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक बड़े चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। आज एनसीबी ने जया शाह, श्रुति मोदी और क्वान कंपनी के सीईओ से पूछताछ की। पूछताछ में जया शाह ने कई और राज उगले हैं। इस बीच इंडिया न्यूज भी बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की पड़ताल करते हुए उस कोको क्लब में पहुंच गया जिसके बारे में एनसीबी की जांच में खुलासा हुआ है। उस पार्टी की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे हाथ लगी हैं। सबसे पहले उस पार्टी के बाद की तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में दीपिका है, सोनाक्षी सिन्हा है, सिद्धार्थ मल्होत्रा है और आदित्य रॉय कपूर भी हैं। तस्वीरों को देखिए। दीपिका की ये तस्वीरें आम नहीं है। इन तस्वीरों में दीपिका पादुकोण बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही हैं जैसी कि वो आम दिनों में दिखाई देती हैं। ऐसा लग रहा है कि दीपिका पादुकोण ने किसी तरह का कोई नशा किया हुआ है और इसीलिए वो कैमरे से नजरें चुराती दिखाई दे रही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर गौर से देखिएगा। ऐसे में कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या दीपिका ने पार्टी में ड्रग्स ली थी? आपके टीवी स्क्रीन पर क्या दीपिका ने पार्टी में ड्रग्स ली थी? दीपिका से कब होगी पूछताछ? सारा श्रद्धा को आखिर कब बुलाया जाएगा एनसीबी की पूछताछ में? और कितने बड़े नामों का खुलासा होना अभी बाकी है। आइए इस पर हम करेंगे एक बहस और चर्चा, लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपके टीवी स्क्रीन पर दीपिका पादुकोण, जो कि आमतौर पर ऐसी दिखाई नहीं देती जो इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर इस तस्वीर में छुपते छुपाते बचते बचाते दीपिका जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा। इससे पहले कि हम अपनी बहस की ओर आगे बढ़ें, इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर। बड़ी खबर, दिया मिर्जा ने आरोपों से किया है इनकार। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि ऐसे आरोपों से उनकी छवि खराब हो रही है। उन्होंने ना कभी ड्रग्स खरीदी और ना ही अपने पास रखी है। इससे पहले आपको बता दें कि इस तरह की बातों को लेकर कई बड़े नामों के खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में दिया मिर्जा का ये ट्वीट खुद की सफाई पेश करने वाला दिखाई देता है। अभी कई और नाम और कई राज, कई हस्तियां, कई बड़ी हस्तियों के नाम बाकी हैं। जांच जारी है। एनसीबी लगातार एक एक से ये उगलवा रही है। सच जानना चाहती है कि आखिर इस नशे के साए में कौन कौन से नाम हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिया मिर्जा का ये ट्वीट कि मैं इस खबर से हैरान हूं और मैं इसका खंडन करती हूं। मैंने ना तो कभी ड्रग्स खरीदी और ना ही अपने पास रखी है। मैंने सालों की मेहनत से कमाया है अपना नाम। मैंने कभी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया है। मैं इस बारे में अपने वकील से बात करूंगी क्योंकि मैं इस देश की एक नागरिक हूं। मेरे समर्थकों का शुक्रिया। दिया मिर्जा का ट्वीट। एनसीबी के दफ्तर में दिन भर के घटनाक्रम पर ताजा जानकारी लिए
हमारी संवाददाता उर्वशी खोना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उर्वशी, बॉलीवुड के अभी कई लोगों को बहुत कुछ खोना है। जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक नाम बाहर आ रहे हैं और ये लिस्ट यहीं पे नहीं रुक रही है और कई लोग हैं जिनका नाम और बाहर आना है। जैसे कि हम देखते हैं कि कल एनसीबी ने और एक बार श्रुति मोदी, जय शाह और खास करके मधु मंटेना जो कि है जो एक बहुत ही ज़्यादा जुड़े हैं फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य हैं जिनका नाम कई फिल्म स्टार्स से जुड़ा है और कई अलग अलग लेवल पे कनेक्टेड है। ऐसे ये मधु जो है इन्हें भी बुलाया गया है कल। तो कल एनसीबी के दफ्तर में फिर से पूछताछ होगी श्रुति मोदी, जया शाह और मधु मंटेना से, और किस तरह से और आगे नाम आने वाले हैं ये देखने होंगे और कितने चैट्स आने को है ये भी देखने होंगे, क्योंकि 2017 की ये कोको क्लब की पार्टी की जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें भी वो फोटोज में भी कई लोग दिखाई दे रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आदित्य रॉय कपूर, इन सब के पिक्चर्स है। जो चैट्स बाहर आई है दीपिका पादुकोण और करिश्मा के बीच की, क्या वो उस दिन जो हिल्स मांग रही थी, उस दिन जो सारे ड्रग्स मांग रही थी, वो जो माल मांग रहे थे, क्या वो इस चीज से रिलेटेड है? उर्वशी, इस वक्त आपको रोकना पड़ेगा। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर, एनसीबी की पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कोको क्लब में ही हुई थी पार्टी, इस पार्टी के लिए मंगाए गए थे ड्रग्स। पार्टी में दीपिका पादुकोण भी थी मौजूद, बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी पार्टी में थे मौजूद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, दीपिका पादुकोण भी थी मौजूद। इस पूरी जांच में एक नया कोण सामने आया है जिसमें दीपिका पादुकोण भी नशे के साए में घिरती दिखाई दे रही हैं। अब आपको उसी कोको क्लब की एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं जिसके बारे में जया शाह ने एनसीबी के बारे में खुलासा किया है। इंडिया न्यूज उसी कोको क्लब के बाहर पहुंचा और जानने की कोशिश की कि पार्टी वाली रात को वहां क्या हुआ होगा। देखिए कोको क्लब के बाहर से हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुंबई के कमला मिल्स के कोको क्लब में, ये कोको क्लब आप देख सकते हो कि जिस पे लिखा हुआ है जो है जीएसटी नंबर लिखा है और साथ में ही पेबल स्ट्रीट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम लिखा है। ये वही जगह पर है जहां पर दीपिका पादुकोण ने पार्टी की थी और उस पार्टी में जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में जो है कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज भी उस पार्टी में शामिल हुए थे। उस पार्टी में आदित्य रॉय कपूर के अलावा सोनाक्षी सिन्हा भी उस पार्टी में शामिल हुई थी। ये वही वो जगह है कोको एशियन गैस्ट्रो पब, जहां पर जो है हसीस की डिलीवरी जो है अमित नाम के व्यक्ति ने दीपिका पादुकोण को की थी। ये वही जगह है जहां पर 27 अक्टूबर को पार्टी हुई थी और उस पार्टी में कई बड़े स्टार्स जो थे शामिल थे। हम उसी जगह पर है, लेकिन ये लॉकडाउन के कारण जो है ये बंद है और हम अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर कुछ भी नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि वो अंदर के दृश्य दिखाए। फिलहाल जो है लॉकडाउन के कारण जो है ये जगह जो है पूरी तरीके से बंद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ा सा आलीशान सा है ये कोको क्लब है जहां पर जो है लगातार फिल्म हस्तियों की पार्टी होती थी। कमला मिल वही जगह है जहां पर जो है दिसंबर 2017 में एक बड़ी सी आग लगी थी जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। एक क्लब में आग लगी थी और कई लोगों की मौत हो गई थी। ये वही कमला मिल है जहां पर जो है कोको गैस्ट्रो पब जो है आया हुआ है और यहीं पर जो है दीपिका पादुकोण ने जो है पार्टी की थी। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। जी हाँ, ये वही कोको क्लब है। और फिर एक बार मैं कहना चाहता हूं, मैंने इस बहस की शुरुआत में कॉकटेल फिल्म का जिक्र किया था जिसमें वही अभिनेत्री जिसकी चर्चा हो रही है दीपिका पादुकोण, जी हाँ, वो गाना गाती हैं और वो मशहूर गाना यारा तेरे सदके, जिसका कि उल्लेख मैंने किया था। इसी पर बहस और चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है।
देश के नामचीन लोग इस पैनल में हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर देश का जाना पहचाना नाम, जी हां, नामचीन वकील अधिवक्ता उज्जवल निकम साहब। आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी की प्रवक्ता श्वेता शालिनी। आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस उपायुक्त एलएन राव साहब। और आपके टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र के, जी हां, महाराष्ट्र के समाज सेवी और शिवसेना समर्थक, जिनकी बातों में आपको किशोर नजर आएगा, ऐसे किशोर तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल उज्जवल जी आपसे, एनडीपीएस एक्ट कॉग्निजेबल होता है। एक आम धारणा है कि अगर सेवन कर लिया गया, उसके सबूत तो अब कुछ नहीं है, ना तो टेस्ट है, ना खून का टेस्ट, ना पेशाब का टेस्ट, ना ही बालों का टेस्ट, जो कि 90 दिनों तक किया जा सकता है। ऐसे में इस तरह की जांच और जांच में नाम आने के बाद अब एनसीबी क्या कर सकती है? कानून के तहत इतने बड़े नामों के लिए क्या किया जा सकता है? क्या ये गिरफ्तार होंगे? उज्जवल जी। मनीष जी, ये बात कि पहली बार दुनिया के सामने इतना अभिनेत्री अभिनेता के नाम आ रहे और ये नाम एक ड्रग पैडलर तो एनसीबी को बताए हैं। और इतना ही नहीं तो उसके वो व्हाट्सएप चैट में, ये व्हाट्सएप चैट का एक अहम महत्व है कि इसमें मोबाइल नंबर है और ये मोबाइल नंबर उन लोगों के हैं जिन्होंने व्हाट्सएप चैट पर बात की है। और उस पे ये स्पष्ट होता है कि वो ड्रग का सेवन करते थे। सवाल यह है कि क्या इतना सबूत है? किशोर जी कानून पढ़े मानते हैं, कानून कि कई बार प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ता है कि इसने क्या किया है, लेकिन ये व्हाट्सएप चैट में तमाम अभिनेत्रियों का मोबाइल नंबर है, उन्होंने चैट की है, रजिस्टर मोबाइल नंबर है। और एक कानून यह मानता है कि तुम्हारे मोबाइल पे ये जो व्हाट्सएप चैट है, इसके बारे में सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दीजिए। अगर वो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं आता तो कानून ये प्रिज्यूम करता है कि आप आइदर ड्रग पैडलर हो और ड्रग कंज्यूम करते हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि एनसीबी बहुत इसकी जांच के सभी तमाम उन लोगों को बुलाएगी और उनके पास से एक्सप्लेनेशन लेगी। उज्जवल जी, जिस तरह से एक एक कर कड़ियां और कलई खुल रही है, आपको क्या लगता है, क्या सबको आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी या एनसीबी एक एक को बुलाकर यह जानने की कोशिश करेगी कि आखिर और कितने बड़े नाम हैं? देखिए, जिन लोगों के व्हाट्सएप ये पता चला एनसीबी को, उन पहले तो एनसीबी उन मोबाइल ओनर के रजिस्टर ओनर के कारण डॉक्यूमेंट और पहले तो इंडिविजुअल लोगों को बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर वो कन्फ्रेंशन कर सकती है। जी जी, उज्जवल जी हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं। किशोर जी, उज्जवल जी आपके पास आऊंगा कि क्या ये व्हाट्सएप चैट कोरैबोरेटिव एविडेंस के तौर पे काम आ सकता है क्या? इस पर भी आपसे जानकारी लूंगा। किशोर जी, आपकी सरकार जिसका आप समर्थन करते हैं, आपकी अपनी एक पहचान है कि बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस समय शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की ये सरकार पर बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं कि सरकार आखिर इसे रोक क्यों नहीं पाई। और ये सारी बातें थी तो मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस इसकी जांच क्यों नहीं कर पाई? हालांकि मेरे पास एक ताजा जानकारी है, जब इतना हो हल्ला मचा है तो आज बांद्रा पुलिस स्टेशन की एक एनडीपीएस यूनिट ने एक बड़ा सीजर किया है। सीजर हालांकि 10 लाख रुपए का है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा है। किशोर जी। प्रगति की नागपुर से आकर और एक अच्छे शो को चलाते हैं। मैंने कई बार शो का सुना था
लेकिन आपने बुलाया लेट तो आया लेट। अभी क्या है, उज्जवल निकम जी ने बराबर बोला है कि ये एविडेंसेस कितने वैलिड रहेंगे ये एनसीपी देखेगी, लेकिन एनसीपी के इस कार्रवाई का हम समर्थन करते हैं कि सफाई हो जाना चाहिए। अब साला इतने बच्चे नए नए आए हैं और वो ऐसी ड्रग पार्टीज वगैरह करते हैं, तो इस पे नियंत्रण आना चाहिए, क्योंकि इनको हमारे कई युवक आदर्श मानते हैं। तो मनीष जी, आप भी धुलाई में साथ दीजिए। अस्थाना साहब से मेरे संबंध है और अस्थाना साहब बड़े बड़े काम करते हैं। अब वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जबरदस्ती बीजेपी ने शिवसेना को बदनाम करने लाया था, लेकिन अब वो एक्चुअल ट्रैक पे चले गए हैं। तो जो लोग ड्रग लेते हैं उनको बुला के पूछ लेना चाहिए कि वो लेते हैं नहीं लेते हैं। अगर पैडलर लोग इतने सक्रिय है तो देखो मनीष जी, तुम भी बंबई में रहते हो, मैं भी बंबई में आता हूँ, पर बंबई में इतना ड्रग है ऐसा मुझे नहीं लगता जितना दिल्ली के अंदर नाइजेरियन लोग करते हैं। और कई देशों की इकोनॉमी है इससे, समझ लो मेरी बात। और अफीम की खेती कहाँ होती है तुमको भी मालूम है, मुझे भी मालूम। अब ड्रग आना नहीं चाहिए। अब ड्रग आता है कर्नाटक और गोवा के मार्ग से, लेकिन ड्रग का चलन इतना बढ़ गया है। ये तुम मेरे को जो बता रहे हैं ना कि ये हीरोइनों को हमने आदर समझते हैं, इनके पिक्चर देखने जाते हैं। अब ये लड़कियां अगर ऐसे भद्दे काम करने लग जाए तो किसी को भी वेदना होगी ना। अब कोई भी नेता का लड़का हो, कोई भी हो, राजनीतिक हो या फिर खेल खेलने वाले हो या पत्रकार हो, ऐसे ड्रग वगैरह लेते हैं ना, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि वो एक पीढ़ी का आदर्श है और पूरा आदर्श खराब न करे। अगर मेरे को जितनी कानून की जानकारी है, मुझे लगता है कि एक अच्छे कंक्लूजन पे एनसीपी आने के बाद आपने इन सब लोगों को डिफेम करना चाहिए। अगर वो लोग आ नहीं रहे हैं और वो लोग आपको बता नहीं रहे तो आप अपने कंक्लूजन पे जा रहे हो, तो गई हुई इज्जत तो नहीं आएंगी। रिया मिर्जा ने बोला, यार मुझे शौक लगा है कि इतने सारे आरोप है, तो मैं मेरे चाहने वालों के लिए कहती हूँ कि मैंने जिंदगी में कभी ड्रग लिया नहीं। तो अब क्या है, धुलाई चालू है तो सबकी धुलाई भी मत कर दो, कम से कम जी। लेकिन सबकी धुलाई में किशोर जी, इस धुलाई में आपका समर्थन और साथ जरूरी है। सरकार का साथ इसलिए जरूरी है कि सरकार का इस पर कॉमन जुरिस्डिक्शन होता है। ये नहीं कि एनडीपीएस एनसीबी काम करे तभी जाके हो। मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, उसका भी काम है कि इस कार्टेल और सिंडिकेट पर अपनी लगाम और अंकुश लगाए। देखो कैसा था मनीष जी, तुम भी जानते हो ये 17 की पार्टी है। 17 के पार्टी में जो बंबई की कमान संभालते थे वो अब बीजेपी के नेता बन गए। पुलिस की कमान, एक पुलिस का कमिश्नर जो बहुत सारे ड्रग आरोपों में था, वो तो खासदार भी बना हुआ। देख लो मेरी बात समझिए, हमारे परमजीत सिंह इसने सबसे बड़ा रैकेट तोड़ा था और उनकी क्रेडिबिलिटी पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा ली। अब एक अभिनेता जो बहुत अच्छा नाम था, लेकिन वो भी ड्रग लेता था, उनको एक लड़की भी ड्रग ला के देती थी, ये बात सामने आई है। उसने आत्महत्या कर ली और उसको बिहार के चुनाव के लिए बीजेपी ने उसको रंगाया। अब बीजेपी को ये मालूम नहीं है कि कई अभिनेता हैं जो उनके सांसद भी है, वो भी कहीं लंबे चपेट में ना आ जाए। किशोर जी, आपकी ये बातों का जवाब देने के लिए मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता श्वेता शालिनी भी हैं। श्वेता जी, आप देर से जुड़ी, लेकिन आप किशोर तिवारी जी की किशोर वाणी को अगर आप सुन रही होंगी तो उंगली आप पर उठा रहे हैं। ये किशोर जी महाराष्ट्र से आते हैं, आप भी मुंबई में हैं। श्वेता जी, सीधी उंगली है इस पैनल पर। महाराष्ट्र के 3 लोग हैं, उज्जवल साहब भी मुंबई से हैं। देखिए मनीष जी, पहली चीज तो ऐसा है कि आप इनको किशोर तिवारी बोल रहे हैं, वरना पूरी दुनिया आज इनको नौटी तिवारी बोलने लग गई है। दूसरी चीज, मैं तो अचंभित हूँ। उज्जवल निकम जी, देखिए नाइजीरियन कौन लोग ड्रग करते हैं, ड्रग किस रास्ते से आता है, ये सब किशोर जी को मालूम है। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यहाँ से उठने के बाद तुरंत बाद एनसीबी को पहले किशोर तिवारी जी को बुलाना चाहिए। बाकी आपके प्रश्न के उत्तर पे आती हूँ मनीष जी। ऐसा है, देखिए आपने एक बहुत पुरानी पिक्चर की याद दिलाई, दम मारो दम। वो पिक्चर दोबारा बनी थी और उस पिक्चर का, पहले वाली पिक्चर का नाम तो हरे कृष्णा हरे राम था, इस वाली पिक्चर का नाम ही दम मारो दम था। और इसमें हमारी दीपिका जी ने एक बहुत बेहतरीन डांस किया था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पुड़े 100। और उसमें प्रीतम जी ने लिखा था, क्या है कहानी तेरे पाप की, टोपी है प्यारे हर नाप की। और
यही है। आप याद कीजिए, प्रतीक बब्बर जी ने एक कॉलम लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था 13 साल का था मैं जब पहली बार ड्रग की शक्ल देखी। आप याद कीजिए, डीजे अखिल को यहाँ नहीं दुबई में पकड़ा गया था एक पूरी बोरी हैश के साथ। तो आप ये समझिए कि ये एक ओपन सीक्रेट है, ये एक पैंडोरास बॉक्स है, कैन ऑफ वॉर्म्स है, और जब ये कीड़े अंदर से निकलेंगे तो हर प्रकार के, हर शेप के, चाहे वो डी हो, के हो, एस हो, आर हो, हर प्रकार के निकलेंगे और उनको सामने सच का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, जिसकी हमें जांच करनी चाहिए। एक, देखिए ये लोग बहुत सिलेक्टिव नैरेटिव बनाते हैं। अभी किशोर जी ने कहा कि भाई आपका ड्रग डीलर तो खासदार बन के बैठा है, जब इनको सब पता है तो एनसीबी के पास क्यों नहीं आई थी, वो पार्टियों में रहती थी, तो इनको पता क्यों है? ये गए क्यों नहीं इतनी देर से? इन्होंने क्यों किया नहीं? आज इनकी सरकार है, डाल दीजिए। अरे तुमने तो रोका था, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में हुआ था 2017 और 2019 में उन्होंने फाइल बंद की थी। तुमको मालूम है ऐसे सेलिब्रिटीज पार्टी के अंदर कौन कौन जाता था, तुमको मालूम है? अरे तुमको मालूम नहीं है श्वेता जी, तुम सबसे अच्छी हो, तुमको मालूम नहीं है, लेकिन कौन नेता जाता था मालूम नहीं, किस नेता की पत्नी जाती थी मालूम नहीं, अरे तुम्हारे कैबिनेट के मिनिस्टर जाते थे, तुमको मालूम नहीं? अरे भाई यहाँ के एक मिनिस्टर की पत्नी जाती थी, तुमको मालूम नहीं? अरे तुमको बिल्कुल मालूम नहीं। अरे तुम तो नौटी हो, अरे बेटा तुम तो नौटी हो, तुमको ये भी मालूम नहीं कि तुम्हारे गॉडफादर की पत्नी जाती थी, तुम्हारे गॉडफादर की पत्नी जाती थी, तुम्हें मालूम नहीं? ऐसा नहीं होता, तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि अपना घर कांच का है, अपना घर कांच का है, अपना घर कांच का है, उसको मत छोड़ो, उसको मत छोड़ो। किसी लड़की को यौन शोषण का भी सामना करना पड़ रहा है तो उसको यहाँ से प्राइम मिनिस्टर को टैग करना पड़ता है ट्विटर पे कि आप प्रधानमंत्री जी मुझे बचाइए। उसको इतनी सुरक्षा महसूस नहीं होती है कि वो अपने मुख्यमंत्री, मुंबई में रहकर मुख्यमंत्री को टैग कर सके ट्वीट में। अरे तुम्हारा तमाशा, तुम राजकारण करती हो ना भाई। बीजेपी चाहती है कि ये सब चीजों को मटेरियल किया जाए। जब तुमको सीबीआई, एनसीबी, ईडी में कुछ नहीं मिला, हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो कुछ भी बोलते हो आके, ऐसा नहीं है। अरे भाई हमारे टीएम के साथ श्वेता शालिनी और किशोर जी, श्वेता शालिनी किशोर जी मुंबई और महाराष्ट्र से निकलकर हमारे इस पैनल पर दिल्ली के पूर्व पुलिस उपायुक्त एल.एन. राव साहब, जो कि खुद एक वकील भी हैं और एनडीपीएस के कई मामलों को उन्होंने कोर्ट में, अदालत में लड़ा है। राव साहब, इस समय एक सवाल और चर्चा चल रही है कि अगर ड्रग्स का कंजम्पशन, जो कि अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑफेंस है, कितनी ड्रग्स कंज्यूम की गई, अगर ये भी एक बड़ा अपराध है तो लोगों के मन में एक ख्वाब चल रहा है बॉलीवुड में। मेरी कुछ बॉलीवुड के लोगों से बात हुई, वो तो कंजम्पशन किए थे, अब क्या होगा? एल.एन. राव साहब। जी मनीष जी, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, कंजम्पशन एक ऑफेंस है एनडीपीएस एक्ट में, लेकिन कंजम्पशन को प्रूव करने के लिए आपको एविडेंस होना चाहिए, उसको सबूत देखता है। कंजम्पशन के लिए 27 एनडीपीएस एक्ट में थोड़ा बहुत सजा है, वो बेलेबल ऑफेंस भी है, और ड्रग एडिक्ट के लिए ये सजा कम की गई है। जो कमर्शियल क्वांटिटी करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, उनके लिए सजा इसमें ज्यादा है। लेकिन इसके एविडेंस की जहां तक बात है, जिसको अगर ड्रग यूज में यानी कंजम्पशन में अगर किसी को चार्जशीट करना है तो उसके लिए ये एविडेंस होना जरूरी है कि उसके ब्लड में उसका ब्लड सैंपल होना चाहिए। तो ये पुरानी बातें, अगर किसी ने बहुत सालों पहले ड्रग ली है, उस टाइम पे किसी ने ड्रग ली थी, उसमें मैं नहीं समझता कोई बहुत ज्यादा एविडेंस इसमें आ पाएगा। हाँ, कोई व्हाट्सएप चैट्स वगैरह कोई मोबाइल फोन पर है अगर हैं, तो वो अगर वो एफएसएल रिपोर्ट आए और उसके बाद वो उसको सीएफएस, जो उसको एक लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाए, उसके अंदर वो मैसेज अगर सेव्ड हैं और उन मैसेज के बारे में मैसेज से पता लगता है कि ये आदमी इस ट्रेड में इन्वॉल्व है या कंजम्पशन किसने किया है, तो कुछ थोड़ा बहुत एविडेंस हो सकता है। लेकिन किसी के द्वारा ऐसे ही कोई कहे कि उसने ड्रग लिया था, उस टाइम पे लिया था, इतने साल पहले लिया था, तो उससे मैं नहीं समझता एनसीबी बहुत कोई पुख्ता सबूत के साथ में इस केस को बना पाएगी। जहां तक दूसरे उसकी बात है कि आपका बॉलीवुड में ये नारकोटिक्स का काफी बोलबाला है, उसके लिए डेफिनेटली एनसीबी
पूरे आपने जो इंटरोगेट जिनको करना है उनसे पता लगाने के बाद ये मालूम कर सकती है कि कौन कौन आदमी इस ट्रेड में जुड़े हुए हैं, और उनके खिलाफ कोई भी अगर एविडेंस मिलता है तो उसके हिसाब से कानून के हिसाब से। राव साहब, हमारे साथ उज्जवल निकम साहब भी हैं। उज्जवल जी, इस समय जानना चाहेंगे कि ये जो व्हाट्सएप चैट है, ये अपने आप में सपोर्टिव और कोलैबोरेटिव एविडेंस साबित हो सकता है? बिल्कुल मनीष जी, व्हाट्सएप चैट ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर व्हाट्सएप चैट में वो खुद कबूल करते हैं कि हाँ मुझे ड्रग चाहिए, मैं ड्रग लेता हूं, तो उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी माना जा सकता है। लेकिन वो व्हाट्सएप चैट में दो अहम बात है। पहली बात तो उन शख्स ने व्हाट्सएप जिसको किया है जो ड्रग पैडलर है। देखिए ये बड़े अहम चीज है। ड्रग पैडलर ने कन्फेशन एनसीबी के सामने दिया, हाँ मैं ड्रग सप्लाई करता था, इन लोगों को करता था, कंजम्पशन के लिए करता था, ड्रग ट्रैफिक के लिए करता है। ये एक बात हुई। और दूसरी बात, जिनके यहाँ से को मोबाइल आए ड्रग पैडलर को, तो ये मोबाइल जिनके नाम पे दे आर द रजिस्टर ओनर, एनसीबी ये खोज निकालेगी किसके मोबाइल से ये ड्रग पैडलर को मोबाइल फोन किया है। अगर ये साबित होता है कि ड्रग पैडलर को गया हुआ फोन ये उस शख्स का ओनरशिप का है, कानून बताता है, प्रिजम्पशन आता है कि भाई अब आप प्रूव करो कि ये कंजम्पशन के लिए नहीं थे। देखिए नेगेटिव पर्सन चला जाता है। ये कानून की बहुत बारकाई है। ये मैं राव साहब से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि एनसीबी को बहुत ध्यान से और केयरफुल इस मामले में जाना चाहिए। सिर्फ हम बॉलीवुड के पीछे नहीं है, लेकिन जो कहता है इस थाली में खाते हो तुम उस थाली का ही छेद करते हैं, ये कहना बहुत गलत है। तो बॉलीवुड को हमारी युवा पीढ़ी बहुत दैवत मानती है, भगवान मानती है, और इसलिए ये ड्रग का मामला हमें जड़ से पकड़ना चाहिए। एनसीबी ने रूट तक जाना चाहिए और खोजना चाहिए कि कौन कौन कहां से ड्रग आता है। जी उज्जवल जी, एक और बात, जिस तरह से मुंबई की ये बड़ी पेज 3 पार्टीज में एक स्टेटस सिंबल बन गया है ड्रग्स का सेवन और ड्रग्स का सर्व किया जाना, इस पर आखिर अंकुश लगे तो कैसे लगे उज्जवल जी? देखिए अंकुश जरूर लग सकता है। एनसीबी ने इसमें किसी को छोड़, मनीष जी आपको बताता हूं, 10 साल पहले हमारे बम्बई बॉलीवुड का भाई लोगों का बहुत अट्रैक्शन था। भाई कहीं दुबई में पार्टी हुई, चलो एक्टर लोग चले जाते थे। इतना ही नहीं, तो जो 93 का बॉम्बला और गुलशन कुमार की हत्या का मैंने मामला जो चलाया, उस मामले में मैंने पूरा देखा कि जिस तरह से भाई लोगों से वेपन लेते थे, अरे भाई हमारे तो मेरे भाई से कांटेक्ट है, इस प्रकार का ईगो प्रेस्टीज सिंबल मान। इसी प्रकार आज ये हमारे बॉलीवुड को एक्टर्स नाम है, शोहरत है, पैसा है, फिर भी पीछे क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रेस्टीज का सिंबल है। आज जब तक ये रुक सकता है, अगर एनसीबी सभी को बुलाना चाहिए, खोज निकलना चाहिए क्या है, किस तरह से आया है, बस एक दफा इज्जत साफ हो गई कि कभी भी बॉलीवुड इस ड्रग के मामले में नहीं जाएगा। उज्जवल जी, अब वक्त हो चला है सुर्खियों का, लेकिन सुर्खियों के बाद हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे ये कि बॉलीवुड की थाली में गड्ढा तो नहीं, लेकिन जितने नाम आ रहे हैं छेद जरूर दिखाई देता है। सुर्खियों के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है कि आखिर बॉलीवुड की वो ड्रग्स मंडली पर अंकुश लगे तो कैसे लगे, जो कि अपने आप में लोकप्रिय जरूर हैं, लेकिन उसके पीछे का काला सच, नशे का साया, नशे के साये में वो किस तरह जीते हैं, जिन्हें युवा पीढ़ी आदर्श मान लेती है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। पैनल में श्वेता शालिनी, किशोर तिवारी, उज्जवल निकम साहब और एलन राव साहब हैं। किशोर जी, अब वक्त आ गया है बॉलीवुड में जिस तरह से एक एक कर नाम सामने आ रहे हैं, स्वच्छता अभियान जरूरी दिखाई देता है, और ये सरकार को भी करना पड़ेगा, एनसीबी अकेले नहीं कर पाएगी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और एक गाइडलाइंस भी आनी चाहिए कि जैसे खिलाड़ियों को डोपिंग टेस्ट करना पड़ता है, स्टेरॉइड लिया है या ये लिया, तो ऐसा भी इनको पर्सनली रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, और जैसी कंप्लेंट आती है तो इनको डोपिंग टेस्ट कराना चाहिए।
गाइडलाइन तो आनी चाहिए और कंट्रोल भी होना चाहिए, क्योंकि उज्जवल जी ने जो कहा कि इनको सब युवा फॉलो करते हैं और अभी सुर्खियों में भी है, सब मीडिया में बात ये है, इसलिए एक चर्चा का विषय हो गया ना कि सारा जिनको आदर्श समझते, जिनको अपन हीरो समझते, और वो लोग भी साला ड्रग की पार्टी में जाके ड्रग लेते, तो ये सब चीजों पे कंट्रोल आना चाहिए। युवा पीढ़ी का भी बहुत बढ़ गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, हॉस्टल के सामने बड़े प्रमाण में दिखती है और कारपोरेट सेक्टर के मीटिंगों में भी रहती है, तो ये एक लगा हुआ नासूर है। ये नासूर को कंट्रोल करने के लिए मेरी सरकार एक एक्टिव प्लान लेके आएगी और उज्जवल जी की हम मदद लेंगे। मैंने सीएम साहब से बात की है, सीएम साहब ने मुझे क्लियर किया है कि हमारे परिवार पे जो कीचड़ उछाला जा रहा है वो बिल्कुल नागवार गुजरा है और वो बड़े सीरियस है। अभी ये कोविड के संकट से हम एक बार उभर जाए और एक बार बीजेपी का ये बिहार इलेक्शन का तमाशा कम हो जाए तो अपन इन पे मिलकर काम करेंगे। किशोर जी, मैं अभी आपके लिए ताली बजाने वाला था। ताली इसलिए कि आपने इस बात का ऐलान किया कि सरकार जस्ट एक्शन प्लान लेकर आएगी, एक बड़ा एक्शन प्लान लेकर आएगी, लेकिन आपने फिर इसमें घुमा फिरा कर, जैसे कि आपकी वाकपटुता है, आपने सियासत को, और श्वेता जी बैठी है तो उनको घेरने के लिए एक चक्रव्यूह बना दिया। उज्जवल जी भी हंस रहे हैं, उनकी दुविधा है कि किसके डिफेंस में खड़े होंगे वो। उज्जवल जी और मैं एक ही जगह है। हमको लगता है कि ये गंदगी दूर हो और जो देखो ये बच्चे हैं छोटे छोटे और ये सब अपना करियर स्पॉइल कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये तुम्हारे समाचार सुन के, ये कोको पार्टी और ये सब देख के सारा आश्चर्य रह गया कि इनको कोई काम धंधे है या नहीं, और रात को 3-3 बजे तक पार्टियां करते तो काम कब करते। तो हमको इसके खिलाफ में मूवमेंट रन करना चाहिए। एक अच्छी बात है कि ये सलाह आप सरकार को दे। किशोर जी मेरा आग्रह है, ये सलाह आप सरकार को दे, और खासकर आप जिस शहर से आते हैं, विदर्भ के शहर से, आपके 2 जगह, एक यवतमाल और नागपुर, गृह मंत्री नागपुर से, मेरी आपसे सलाह है कि ये गृह मंत्री जी को भी सलाह दीजिए आप। नहीं, मैंने बात की है और हम लोग बहुत सीरियस है और हमारा कोई कनेक्शन नहीं है और हमारा कोई ड्रग पार्टी या भाईजान से कोई कमीशन नहीं, हम किसको बचाने वाले नहीं। अब मैं जब श्वेता सालनी बहुत गर्म हो रही थी तब बोल भी रहा था कि ये सेलिब्रिटी और इनके पार्टियों का क्रेज पिछले सरकार में किस किस को था ये मैं बोल दूंगा और जो वीडियो वायरल हुए थे वो भी बताऊंगा, तो आप खूब अड़चन में आ जाओगे। जिसके घर कांच के होते हैं वो नहीं बोलना चाहिए ना। आप कांच के घर में किशोर जी अगर आपके नाम में किशोर है तो श्वेता जी के पास श्वेत एक पत्र भी हो सकता है, इस पर हो सकता है बीजेपी कहीं श्वेत पत्र की मांग न कर ले। श्वेता जी नहीं, मैं देवेंद्र के 5 साल का श्वेत पत्र मांगूंगा। पहले हाथ उठाकर ये कसम खा लीजिए कि नाइट लाइफ, पब और पार्टी की बात बंद कर देंगे। और दूसरी चीज, मनीष जी आपके उत्तर देने के लिए केवल मात्र इतना कहना चाहूंगी, आई विल बोरो व्हाट दीपिका पादुकोण हैज बीन सेइंग, रिपीट आफ्टर मी, हर दिल की यही चाहत कि नशा मुक्त हो भारत। और मुझे लगता है इसके बीच में हमें राजनीति नहीं लानी चाहिए, ये एक सामाजिक दोष है। जब तक पूरी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां राजनीति छोड़कर इस सामाजिक दोष के खिलाफ नहीं लड़ेंगी तब तक समाज से ये दोष हटेगा नहीं। लेकिन जैसा कि किशोर जी ने कहा, 2 बहुत जरूरी चीज है। एक, सिलेक्टिव नैरेटिव नहीं होना चाहिए। आज कहां गए वो तख्तियों वाले लोग जो लिखते थे रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, आई एम अ ड्रगी एंड सो आर यू। ये कहां गया? ये क्यों नहीं लगा रहे आप तख्ती? आज क्यों नहीं उसी सेक्टर के लोग, जिस थाली चंद लोगों की बात की जया जी ने, आपको पता है क्या यही चंद लोग हैं जो पूरी इंडस्ट्री चलाते हैं और जिस थाली में खाते हैं उस थाली को साफ नहीं करेंगे क्या? आज जरूरी है कि ये मुहिम हर व्यक्ति चलाए। जब कंगना ने कहा कि 99% लोग ड्रग लेते हैं, एक व्यक्ति सामने नहीं आया बोलने के लिए कि नहीं, हमें नहीं ऐसा दोष लगाना चाहिए। और आज पार्लियामेंट में खड़े होके आप ये कह रहे हो कि जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो। ये थाली कहां बची है? पूरी की पूरी छल्ली हो गई है। श्वेता जी आप लोगों पर एक आरोप लग रहा है, आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि जेएनयू में दीपिका के दिए बयानों को लेकर दीपिका का नाम सामने आ रहा है। देखिए ऐसा है, आप गिल्टी अनलेस प्रूवन, चैट उनकी है, सीएफएसएल उसको देखने वाला है ठीक से कि वो जेन्युइन चैट है या नहीं है। अभी तक कार्रवाई शुरू है, जब कार्रवाई होगी उसके बाद जब नतीजा आएगा उसके बाद हम कहेंगे। मैंने दीपिका के अगेंस्ट कुछ कहा और बहुत
अनेकों नाम आ रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि दीपिका जी को खुद सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि यदि ऐसा कुछ है, वो डिप्रेशन के लिए सामने आई ना, और डिप्रेशन मेंटल हेल्थ के लिए वो बात करती है, वैसे ही हमें ड्रग्स के लिए सबको एकजुट होकर सामने आना ही होगा, क्योंकि ये एक सामाजिक दोष है और पूरे समाज को मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। हमारे युवा आज उनकी तरफ आंखें गाड़े देख रहे हैं कि दीपिका जी क्या करने वाली है, और मेरा केवल मात्र पर्सनल मत ये रहेगा कि आज दीपिका जी को बाहर जाना चाहिए और कहना चाहिए यदि उनसे गलती हुई है तो डी एडिक्शन में जाए, और यही नहीं, और ये कानून में ये प्रावधान है कि आप डी एडिक्शन में जा सकते हो, और यदि नहीं तो कम से कम समाज के सामने एक उदाहरण आएगा कि किस प्रकार से इसी समाज के लोग समाज को साफ करने के लिए उतारू हैं। जी जी श्वेता जी, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन इस बीच एक खबर आ रही थी कि दीपिका शायद बयान जारी कर सकती है। बयान में क्या लिखेंगी वो बेहतर जाने, क्योंकि दिया मिर्जा का बयान तो आ गया। उज्जवल जी, इस समय जैसा कि मैंने हेडलाइंस के पहले कहा था कि बॉलीवुड की थाली में गड्ढा है या छेद ही बनकर ये दिखाई देता है आपको। जितने बड़े नाम आ रहे हैं, अभी पूछताछ में जब बड़े बड़े लोग बैठेंगे, जो नाम सामने आ रहे हैं वो बैठेंगे, तो आपको लगता है कि ये छेद गड्ढा भी हो सकता है? मनीष जी, बॉलीवुड के बारे में बहुत बातें कही जाती है, उसमें सच कितना झूठ कितना ये तो जांच का सब्जेक्ट होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि ये बॉलीवुड के लोग नाम शोहरत कमाने के बाद भी जिस प्रकार बहके जा रहे हैं, उसे हमारी युवा पीढ़ी भी बहकती जा रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं तो नहीं कहूंगा कि पूरा बॉलीवुड भी गंदा हो गया है, लेकिन तालाब की अगर कुछ मछली गंदी होती है तो तालाब खराब कर दी। उसी तरह से ये बॉलीवुड का नाम इसलिए खराब हो रहा है कि जो बड़े एक्टर इसमें फंसे हैं और ये आज भी सामने आके नहीं कबूल। देखिए, मैं करता हूं कि अगर मैंने गुनाह किया है तो रिपेंटेंस इज द बेस्ट थिंग। अगर उनको गलती का एहसास होगा तो पब्लिक के सामने आके खोलना चाहिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई, आप ऐसा दोबारा गलती मत करो। अगर ये ऐसा करेगा तो उनका मन का भी बड़ापन दिखा जाएगा, लेकिन ये ऐसा करेगा क्या? देखिए, आज नारकोटिक ड्रग्स में भी एक प्रावधान ऐसा है कि अगर आपके पहली गलती हुई, कंजम्पशन के लिए आपने कुछ किया है, तो कानून भी उसे छूट देती है। और इसमें मुझे लगता है कि बड़े एक्टर्स ने सामने आके अपनी गलती कन्फेस करना चाहिए, ताकि समाज को एक अच्छी तरह से मैसेज दे सके, सिग्नल दे सके। लेकिन उज्जवल जी, एक बात जो सामने दिखाई देती है, जितनी चैट्स आई हैं, अगर जया शाह की देखें आप, श्रुति मोदी की जो बात आ रही है, रिया ने जो बात कही है, इसमें जो नाम आ रहे हैं, एक लेडीज पैटर्न दिखाई देता है कि लेडीज आपस में एक दूसरे से चैट की बात कर रही है और वो कहीं एक कंफर्ट जोन में दिखाई देती हैं। तो आपको लगता है कि ये अपने आप में एक नया पैटर्न दिखाई देता है इसमें ड्रग्स के सेवन को लेकर? ये कोई नया पैटर्न नहीं है, 2017 की अगर वो चैट है, लेकिन देखिए, ये कॉन्फिडेंस अमंग्स लेडीज, अमंग जेंट्स, ये कॉन्फिडेंस की बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज ही बात करे इसलिए जेंट्स नहीं कर रहे होंगे। जेंट्स का भी अलग तरह से, लेकिन उनका पेडलर भी अलग होगा, और वो भी एनसीबी के पास से पता चल जाएगा। अभी एनसीबी तो पूरा अभी जड़ तक जाएगी। मुझे विश्वास है कि एनसीबी ने अच्छा कदम उठाया, लेकिन इसका ज्यादा पब्लिसिटी स्टंट भी नहीं करना चाहिए, ताकि नहीं तो पूरा ये फंस हो जाता है। और इसलिए एनसीबी ने बहुत सावधान की बरतनी होगी, और सावधान के आधार पर वो जड़ तक जाएगा। जी उज्जवल जी, श्वेता शालिनी जी और किशोर तिवारी जी, आज इस अहम मुद्दे पर आप लोग इस बहस में शामिल हुए, आपका धन्यवाद। लेकिन नशीली होती है, सांसें भी उसका दामन छोड़ देती है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है एक छोटे से